अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आज आपको मेरी वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि आज तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आपको पता है, आज सुबह का स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वेदर के साथ हुआ। हमारा प्लान था आज ट्रिप पे जाने का। ऐसा सच हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमने कहाँ पे जाना है, बट लेकिन मैं इन व्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। बेसिकली ये टूरिस्ट प्लेस है। हम स्टैफर्ड गए थे और ये 30 मिनट्स की ड्राइव थी हमारे घर से। ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन वहाँ जाके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी गए थे हम लोग आउटिंग पे। ऐसे सिटी एक्सप्लोर करने के लिए कार पार्किंग देख रहे थे कि इतने में हमें एक बहुत अच्छी पार्किंग की जगह मिल गई और एक बहुत अच्छा पॉइंट पे मिल गया था। पार्किंग पे की और हम लोग स्टेटफोर्ड के बटरफ्लाई फॉर्म में आ गए। बेसिकली इसके रिव्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए फिर हमने सिलेक्ट किया आज हम खुद भी एक्सप्लोर करते हैं और आप सबको भी साथ लेके चलते हैं। आप सब भी देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये मेरी वीडियो आज बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। आज आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, बहुत और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। स्टार्ट में ही पहले उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई थी कि हमें इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें अंदर इसके फार्म में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी देखने को, और इस तरह हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। हमें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए हमने जल्दी से टिकट्स अपने बाय किए। मैग्नेट्स उन्होंने फॉर सेल लगाए हुए थे और ये फ्रॉग्स और बटरफ्लाइज बनी हुई थी। टिकट्स लेने के बाद हम लोग एंटर हुए और अंदर फार्म का उन्होंने टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया हुआ था। और एंटर होते ही हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिफरेंट टाइप्स की बटरफ्लाइज नज़र आई और इन्हें देख के इतना अच्छा लग रहा था। मेरे तो फर्स्ट वर्ड थे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की ये कितनी खूबसूरत क्रिएशन है, सुभान अल्लाह। और इनको देख के, डिफरेंट कलर्स को देख के, और ये इतने करीब, इतने पास आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्लेजेंट सा। और एक अंदर का सिनेरियो ही डिफरेंट था बिल्कुल सीन, और उन्होंने टोटली ऐसा जैसे हम एक फॉरेस्ट में आ गए हैं। इनको देख के काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और ये साथ ही एक नेक्स्ट उन्होंने स्टेप बना दिया था, एरो के निशान से उन्होंने हम लोगों को मेंशन किया हुआ था कि नेक्स्ट हमने यहाँ पे जाना है। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज देखी थी, माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी, और इतनी क्यूट लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर हम इस तरह नेक्स्ट स्टेप में एंटर हुए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैसे टूरिस्ट भी आए हुए थे, और इस स्टेप में उन्होंने बेसिकली बताया हुआ था कि बटरफ्लाई हाउसेस के अंदर उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे वो रहते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस बेसिकली उन्होंने एक डेमो से दिया हुआ था, हम लोगों को मेंशन किया हुआ था, और हर चीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ लिखा हुआ था। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था ये ट्रिप, तो मुझे बेसिकली दिल से बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो बटरफ्लाइज थी वो पास जाने पे भी उड़ ही नहीं थी, वो हमसे डर ही नहीं थी, और उनके करीब जाके फ़ोटोज़ बना रहे थे। हाँ, सिर्फ उन्होंने मेंशन किया था कि फ़ोटोज़ आप जितनी मर्ज़ी कैप्चर करें लेकिन विदाउट फ्लैश, और हर चीज़ को उन्होंने इतना डिटेल से मेंशन किया हुआ था। और ये देखें, ये रेड और ब्लैक वाली मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ये बटरफ्लाई, लेकिन इसके विंग्स
स्टिल जो थे वो मूव कर रहे थे। और फिर यहाँ पे उन्होंने हमें अमेजिंग सा लाइफ साइकिल बताया था बटरफ्लाइज का। बेसिकली उनका एग से लेके एंड तक कैसे वो ग्रोन अप होती हैं और वो कैसे मतलब इतने डेज़ में वो प्रॉपर एक बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। फिर साइड पे उन्होंने ये इमर्जिंग केस दिया हुआ था जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ऐसे ही एग से लेके बटरफ्लाई बनती कैसे हैं और ये सब कुछ मतलब कि लाइक उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था और उन्होंने शो भी किया हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना। बटरफ्लाई वीडियो में तो इतनी छोटी सी नज़र आ रही है लेकिन इन रियलिटी इतनी बड़ी थी। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बटरफ्लाई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका डिज़ाइन इतना अच्छा लग रहा था। इन्होंने फॉर्म को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ स्टैचूज़ भी रखे हुए थे और कुछ स्टैचूज़ बनाए हुए थे और डिफरेंट प्लांट्स लगाए हुए थे, ट्रीज़ थे और फ्लावर्स भी लगाए हुए थे कि बटरफ्लाइज नेक्टर ले सकें, स्वीट नेक्टर वो फ्लावर से जो कलेक्ट करती हैं। और इन सब को देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतने वाइब्रेंट से कलर्स थे, डिफरेंट फील थी बिल्कुल। और साथ एक पानी की छोटी सी कनाल थी और उसको देखने के लिए वो सामने आंटी सी एक स्टैचू से बैठा हुआ। ये आंटी देख रही थी कि कौन मेरी कितनी अच्छी वीडियोस बना रहा है यहाँ पे। हर स्टेप की एक डिफरेंट वाइब्स हैं और अब हमने नेक्स्ट स्टेप में एंटर होना था। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट वे में डेकोरेट किया हुआ था और मेंटेन काफ़ी अच्छा किया हुआ था। बेसिकली देख के ही काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे उन्होंने टेबल पे आर्टिफिशियल पेंट किया हुआ था, फ्लावर्स बनाए हुए थे। बेचारी बटरफ्लाइज उनको देख के ऐसे रियल समझ रही थी और उनमें से नेक्टर स्वीट नेक्टर्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये सब देखना इतना इतना अच्छा लग रहा था और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे हाथ पे भी आ जाए कोई बटरफ्लाई आके बैठे, क्योंकि अच्छा मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, मेरे पास बिल्कुल भी आके बैठ रही नहीं थी। लेकिन वहाँ पे सब जो आया था सबकी कोशिश यही थी कि हमारे पास आए और मोस्टली के पास बटरफ्लाई जाके उनके पास बैठ रही थी, वो पिक्चर्स कैप्चर कर रहे थे। मतलब कि मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था और मैं विश कर रही थी कि मेरे पास भी आ जाइए। और ये देखिए बटरफ्लाइज फ्लावर पे बैठ के नेक्टर कलेक्ट करें, कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। मुझे तो इतना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये देखने में भी इतनी ज़्यादा क्यूट और इतनी प्यारी लग रही थी। आज आपने कमेंट बॉक्स में मस्त मुझे बताना है कि आप सब ने मेरी इस वीडियो को कितना एंजॉय किया मेरे साथ और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और फार्म में ही छोटा सा उन्होंने फ़िशेस के लिए पॉन्ड भी बनाया हुआ था और वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की उन्होंने फ़िशेस भी रखी हुई थी। पानी इतना ज़्यादा क्लियर था कि अंदर फ़िशेस भी हमें नज़र आ रही थी कौन कौन से कलर्स में। और ये मैंने क्यूट सा एक ब्रिज बनाया हुआ था, एक बेसिकली सीन क्रिएट किया हुआ था खुद से उन्होंने। ये था तो आर्टिफिशियल लेकिन बिल्कुल फील नहीं आ रहा था, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी इसके साथ और इतना डिफरेंट इतना क्यूट सा लग रहा था, इतने फ्रेश। अच्छा मुझे इस बात ही समझ नहीं आ रही थी कि इतने पैरेट ग्रीन फ्रेश फ्लावर्स, लीव्स के कलर, प्लांट्स के कलर कितने ज़्यादा फ्रेश और अट्रैक्टिव थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बेसिकली ये एक ट्रैक सा बनाया हुआ था जो 40 से 45 मिनट्स तक जो है कंप्लीट हो जाना था और सारे एक ही साइड पे जा रहे थे। उफ, एक मुझे रास्ते में एक चीज़ नज़र आई थी, मुझे इसका नाम नहीं बेसिकली आता, ये पता नहीं क्या चीज़ थी और मैं इसको देख के इतना डर गई थी एकदम से। उफ अल्लाह, बहुत ज़्यादा। ये पता नहीं उन्होंने फ्लोर पे किस चीज़ के पाँव स्टैम्प किए हुए थे, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी।
सब उस जानवर के पास जा रहे थे, लेकिन मुझे उसके पास जाने से क्योंकि वो ट्रैक का एक पार्ट था और वो क्लियर करके मस्त जाना था। अगर वो क्लियर ना करते तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप तक नहीं जा सकते थे। और ये दो थे, उफ़ल्ला मुझे देख के इन पे इससे इतना डर लग रहा था। मैं बिल्कुल भी हौसला नहीं हो रहा था कि मैं कैसे आगे जाऊँ। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अंदर फार्म में फैंस भी लगे हुए थे। और यहाँ पे उन्होंने ना बनानास भी थे, जो कच्चे वाले बनाना नहीं होते, उनके ट्रीज भी थे बहुत ज़्यादा। और ये सेकंड ब्रिज था, इसको क्लियर करना था। आप सिर्फ इसके ना साइड्स और वो इसके वो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना हर एक साइड की एक न्यू अट्रैक्शन है, न्यू हर चीज़ को देखने में अच्छा लग रहा है, एक नई सी वाइब्स आती हैं। और फाइनली यहाँ पे मेरे पास भी बटरफ्लाई आ गई। ये बेसिकली मुझे आइडिया भी नहीं था, ये खुद ब खुद आके मेरे ऊपर बैठ गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि उनके फिंगर पे भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो उड़ गई थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था कि मैंने विश की और वो पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना था। एरो से मेंशन हुआ था नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना था। स्टार्ट में हमें लीफ कटर्स मिल गए, जिसे उर्दू में हम लोग मकोड़े भी कहते हैं। इनको देख के उफला इतना मुझे खौफ आ रहा था कि लाइक एक लाइफ क्या चीज़ है। ये लीफ कटर एक साइड पे उन्होंने वो बनाए हुए थे जहाँ से वो प्रॉपर पत्तों को काट के तो दूसरी साइड पे लेके जा रहे थे। और वो एक डिफरेंट से उसकी फ़ील थी, बिल्कुल डिफरेंट फ़ील थी। ये यहाँ पे ये देखें आप लोग, अगर आपको डिटेल में नज़र आ रहा होगा, ये एक ट्री सा है, एक छोटा सा उन्होंने झाड़ियाँ टाइप सी रखी हुई हैं और वहाँ से ये कटिंग करके छोटे छोटे पत्ते लेके जा रहे थे। और दूसरे बॉक्स में जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ था वहाँ पे वो लेके जा रहे थे। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये टोटली डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही थी इस तरह कटिंग करते हुए इनको, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस साइड पे इस एरिया में उन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रखे हुए थे, इंसेक्ट्स थे और मतलब कि लाइक डिफरेंट तरह के फ़िशेस भी थी यहाँ पे। ये एरिया टोटली डिफरेंट था। और हम लोग जैसे कि मैंने आपको पहले बता रही थी ना लीफ कटर्स के बारे में, वो एक साइड पे वहाँ पे उन्होंने झाड़ियाँ से रखी हुई थी, दूसरी साइड पे उन्होंने ये मट्टी से मट से बनाया हुआ था, मट्टी का बनाया हुआ था एक केस था, वहाँ पे आ रहे थे ये लोग यहाँ पे। इन सब चीज़ों को देख के मैं एक ही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दें और हम लोगों को कब्र के अज़ाब से बचाएं। इतना डेंजरस, इतना अल्लाह पाक बस हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और ये आप देख रहे होंगे कि इतना लंबा स्नेक था और पैरेट ग्रीन कलर का, पत्तों में बिल्कुल, मुझे तो पहले समझ नहीं आया, पहले मुझे इतना फ़ील भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसे डिटेल में आराम से देखा तो मुझे नज़र आया ये इतना लंबा और इतना बड़ा था। और यहाँ पे पत्तों की तरह के ही सेम उन्हीं की ही तरह की शेप के ये भी कोई चूंटियाँ वगैरह, ये चूंटे वगैरह कुछ इसी तरह के होंगे। क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रही थी तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में भी, लेकिन मैं सिर्फ देख के अमेज़्ड हो रही थी कि अल्लाह ताला की मखलूक कितनी खूबसूरत, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसके कलर्स, उसके हर चीज़ को कितना रिजेंबल किया। जैसे ये पत्तों में रहते हैं तो इनकी शेप भी पत्तों से कितनी ज़्यादा रिजेंबल करती है, लाइक सुभान अल्लाह। कुछ तो चूंटे ऐसे थे कि उनको मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहे थे, उनको देखने के लिए प्रॉपर सही तरीके से देखना पड़ रहा था क्योंकि वो इस तरह मर्ज हो गए थे चीज़ों में। हर बॉक्स के साथ उसका नेम, परिंदे का, जानवर का नेम और साथ उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी।
और शेप भी मेंशन की हुई थी कि ये इस तरह से है। और यहाँ पे फिर दोबारा से स्नेक आ गया और ये इस दफ़ा डार्क ग्रीन कलर का था। ये जितने भी सारी टांगे ये हैं भी ऐसे ये अपने फोल्ड हुआ बॉक्स हुआ है। में बैठा हुआ था ये कहीं उल्टा हुआ है, वैसे सीधा ही नहीं हो जा रहा, मर जाएगा नहीं तो। और यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड गाइड भी कर रहे थे साथ साथ। जैसे छिपकली नहीं होती वो चीज़ें। साउथ अफ्रीका ट्रॉपिकल रिवर फिश, साउथ अफ्रीकन, साउथ अमेरिका। यहाँ हमें फ़िश एक्वेरियम भी नज़र आया। इसमें इतनी प्यारी डिफरेंट कलर्स की फ़िशेस भी थी। वो देखिए आपको नज़र आ रही है, स्काई ब्लू, ऑरेंज, स्काई ब्लू, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैंने तो शुक्र किया, इतने खौफनाक जानवरों के बाद कुछ अच्छा सा नज़र आया। इस बॉक्स में इतनी बड़ी लिज़र्ड थी, लिज़र्ड की टाइप होगी, पता नहीं क्या था, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ी थी। अच्छा, मुझे इस बॉक्स में समझ नहीं आई, बेसिकली ये ग्रीन कलर के स्नैक का बॉक्स था। इसमें फ्रॉग्स भी थे, अब इसमें मेंढक भी थे। मुझे नहीं पता कि ये मेंढक वो सांप खाता है, ये आर्टिफिशियल थे या वो ओरिजिनल वाले थे। अगर किसी को इंफॉर्मेशन हुई तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और इसको लास्ट में ये क्रोकोडाइल भी रखा हुआ था और टर्टल भी था। लेकिन इसकी ये वाली साइड ही बिल्कुल चेंज डिफरेंट बनाई सी हुई थी। एक लाइक इसमें नीचे फिशेस भी थी पानी में, टर्टल भी था और क्रोकोडाइल भी था। तो ये देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ओबियसली डेंजरस भी लग रहा था कि लाइक इतना डीप हो गई है। और ऐसे था एक प्रॉपर एक उसकी वाइब्स डिफरेंट की हुई थी, इन्होंने सेपरेट था बिल्कुल। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके साथ ही ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो रहा था। इस एरिया से हमने दूसरी साइड पे जाना था और दूसरी साइड पे फिर वो बटरफ्लाइज वाली साइड भी थी। उफला, ये तो बिल्कुल ही करीब आया होता। इसकी ना बस आप आंखें देखें, ऐसे बिटर बिटर देख रहा था और डरा के रखा हुआ था सबको। मैं तो बिल्कुल एक जगह पे खड़ी हो गई थी, मेरे में तो हौसला ही नहीं हो रहा था, मैं आगे कैसे जाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना मुश्किल हो रहा था। इनका दिल था कि आप यहीं पे इंजॉय योर सेल्फ करते रहो। मैं तो फिर से पीछे ही चली गई थी। और ये दूसरे उसके कलर चेंज है बस, लेकिन दूसरा मुझे लगता है भाई होगा या कज़न होगा। इतने डेंजरस तरीके से चलते हुए आ रहे थे। उफला, मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे फिर भी वही वाले हैं, वही सारा थ्रो बैक आ रहा, माइंड में घूम रहा।
कि कैसे मैं यहाँ से गई थी उफल्ला। और फाइनली इसी तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ और हम लोग बाहर आ गए, एग्ज़िट लिया फार्म हाउस का। लेकिन इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी, बहुत ज़्यादा अच्छा भी, और मतलब कि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आया। बाहर आते ही उन्होंने जो गैलरी सी बनाई हुई थी, वहाँ पे हर चीज़ फॉर सेल थी, लेकिन हर चीज़ जैसे अंदर फार्म से रिलेटेड थे, बटरफ्लाइज थे, टर्टल थे, और कुछ चीज़ें इवन हर चीज़ के ऊपर जो है ना बटरफ्लाई से रिलेटेड ही फ़ोटो बनाई हुई थी उन्होंने। यहाँ पे आने से पहले तो थोड़ी सी माइंड में कन्फ्यूजन थी कि मे बी अच्छा हो ना हो, लेकिन सिर्फ रिव्यूज़ पे हम लोग अपना कंफर्मेशन करवा रहे थे। लेकिन अब अपना एक्सपीरियंस हो गया, इतना अच्छा, इतना मज़ा आया, इतनी चीज़ें थी देखने को मिली, सीखने को बहुत कुछ था वहाँ पे। इन सब चीज़ों को देख के मेरा तो मतलब मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा ट्रिप था, काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। लेकिन आप सब भी मुझे लाज़मी बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप सबको भी कैसा लगा। उन्होंने हमें जाने से पहले ही बता दिया था कि अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हुआ हुआ है, तो आप लोगों की जैकेट्स बाहर ही रहेंगी। तो फिर वापस आके हमने अपनी जैकेट्स ली और इधर से हम लोग बाहर एग्ज़िट कर रहे थे। फॉर्म मतलब कि लाइक फॉर्म जो बटरफ्लाई फॉर्म था उधर से हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे प्रॉपर। और ये हमें साइड पे पॉन्ड भी नज़र आए, उसमें एक ही बेचारी डक थी, बतख भी एक ही थी। और फिर हम लोगों ने वापस का सोचा चलें वापस चलते हैं, और इतने में मौसम काफ़ी बादल भी आ गए थे, तो फिर हमने सोचा चलें कुछ और देखते हैं, कुछ और चीज़। और सामने हमें एक पार्क नज़र आ रहा था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे वहाँ पे राइड्स हैं, तो हम बस उसकी साइड पे जाने लगे थे, देख रहे थे कि कहाँ से उसकी एंट्रेंस है, तो फिर हम वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो मुझे एरिया लगा था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी नीट एंड क्लीन सा था। और जब हम सिटी साइड पे आ रहे थे तो हम लोगों को कुछ स्टॉल्स भी नज़र आए। ये स्टॉल भी इतने अच्छे बीड्स के साथ, इसने हर चीज़ ये बीड से बनी हुई थी, इतनी अच्छी क्यूट सी थी। और मतलब कि लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स भी थे, बोटिंग एरिया भी था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हम वॉक करते करते एक लेक की तरफ आ गए। लेक भी करीब ही थी, वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी, मतलब कि लाइक इतनी फ्रेश और फील आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ हम बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे।
और हम यहाँ पे इतनी दूर से चल के इस व्हील तक आ रहे थे, लेकिन ये व्हील बंद हो चुकी थी। ये मतलब कि इसका टाइमिंग ओवर हो गई थी। और फिर हमने सोचा चलें अब घर की तरफ चलते हैं। और घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आज का मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुज़रा। आई होप आप सबका भी दिन अच्छा गुज़रा होगा। और मेरी वीडियो देख के आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए।